मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में पाठ 12 घमंड का अंत ये वाली जो चैप्टर था वो अपने यहाँ तक पढ़ लिया था, पेज नंबर 57 तक। आज अपन इसको वापस मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। जिन बच्चों ने वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो जो भी पढ़ा था वो मैं आज इसकी स्टोरी वापस सुना देती हूँ। एक बार क्या होता है, शहर से थोड़ा दूर सुनसान स्थान पर एक आम का पेड़ होता है और उसके जस्ट पड़ोसी उसका होता है नीम का पेड़। तो नीम को अपनी ऊंचाई होने पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है। मतलब ये ज़्यादा बात नहीं करता। इसको लगता है कि मैं बहुत लंबा हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ और मैं बहुत घना हूँ, इसलिए मैं सबसे सर्वोत्तम, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। तो मतलब इसको थोड़ा घमंड होता है। तो एक दिन क्या होता है, रानी मधुमक्खी है जो आती है नीम के पेड़ के पास और बोलती है कि भाई मेरे को छत्ता बनाने दोगे। तो ये ऐसे अकड़ते हुए बोलता है, जा जा कहीं और जाके छत्ता बना, मैं मुझे तेरी भिन भिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बेचारी मधुमक्खी फिर गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर बोली कि तुम्हारी डाल ऊंची है, तुम्हारा छत्ता है, जो मेरा छत्ता बनेगा वो सुरक्षित रहेगा, टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। फिर भी ये नहीं मानता है। फिर है ना थोड़ी देर बाद रानी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास जाके बोलती है कि क्या मैं है ना तेरे पेड़ पर बना सकती हूँ। तो आम के पेड़ ने बड़े ही प्यार से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। फिर रानी मधुमक्खी है जो छत्ता बना देती है आम के पेड़ पर। और फिर नीम भाई को वो समझाता है कि नीम देख, ऐसे झिड़कते हुए नहीं बोलते हैं हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। तो वो बोलता, जा जा तेरी सीख मेरे को मत सिखा, मुझे सब आता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, दोपहर में ना 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आ जाते हैं और नीम के पेड़ को देखकर बोलते, अरे वाह इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, इतना मोटा मजबूत, तो ये तो कल सुबह आकर इसको काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, अरे इस आम के पेड़ को भी कुछ काट डालेंगे। तो तीसरा आदमी होता है ना, वो बोलता है कि अरे अरे आम के पेड़ पे तो छत्ता बना हुआ है, इससे काटेंगे तो मधुमक्खी अपन को काट जाएंगी, इससे तो अच्छा है कि हम नीम के पेड़ को ही काटेंगे। तो ऐसा सुनकर नीम थर 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 कांपने लगता है। अब आगे पढ़ेंगे क्या होता है। रोते हुए बोला नीम, आम भाई मुझे बचा लो, रानी मधुमक्खी एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना लो। तब रानी मधुमक्खी बुन बुन करके बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता, जब मैंने प्रार्थना की थी कि तब तूने मेरी सुनी थी। नीम फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के सिवाय वह और कर भी क्या सकता था। दूसरे ही दिन सुबह सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुँचे और नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई। जैसे ही एक आदमी ने नीम के पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा तो वह चीख उठा, सारी मधुमक्खियां उसके ऊपर टूट पड़ी। तीनों आदमी जान बचाकर भागे। रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, आम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। यह सदा याद रखो, एक दूसरे की सहायता करने से ही जीवन में सुख रहता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आम ने मधुमक्खी की सहायता की तो मधुमक्खी छत्ता बना लिया, वहाँ अच्छे से रहने लगी। और नीम ने सहायता नहीं की तो नीम का पेड़ कटने ही वाला था, लेकिन वो तो आम का भला हो जिसने मधुमक्खियों को बोला कि है ना इसको बचा लो, तो मधुमक्खियों ने उनको बचा लिया, बाकी तो नीम का पेड़ कटने ही वाला था। इस तरीके से एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो ये पाठ होता है पूरा। अपन ने शब्दार्थ कर लिए थे और ये भी कर लिया था। ये चौथा क्वेश्चन सही गलत वाला कर लिया था। आज अपन ये पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीम का पड़ोसी पेड़ कौन था? नीम का पड़ोसी पेड़ आम का पेड़ था। नीम के पेड़ को किस बात का घमंड था? नीम के पेड़ को ऊंचे होने का बहुत घमंड था। मधुमक्खी नीम के पेड़ पर ही छत्ता क्यों बनाना चाहती थी?
नीम का पेड़ बहुत ऊंचा था, इसलिए मधुमक्खी वहां छत्ता बनाना चाहती थी। रानी मधुमक्खी का छत्ता किसने बनाया? रानी मधुमक्खी का छत्ता मजदूर मधुमक्खियों ने बनाया। नीम को आम ने क्या सीख देनी चाहिए? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये सीख आम ने नीम को देनी चाहिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की सहायता करने से ही जीवन में सुख रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब भाषा और व्याकरण। सही शब्द चुनकर मिलान करो। जहाँ कोई न हो, सुनसान। मधु इकट्ठा करने वाली मधुमक्खी। जिसकी रक्षा हो रही हो, सुरक्षित। मिठास से भरा हुआ, मधुर। इस तरीके से आपको मिलान करना है। ठीक है, फिर अगला है र का सही रूप बनाकर शब्द पूरे करो। पर्वत, सूर्य, शेर, मोर, सर्प, चक्र, ट्रक, प्रणाम। इस तरीके से इन शब्दों के अंदर ही र का प्रयोग किया है। जैसे सूर्य, इसमें य के ऊपर र लगा दिया, मुंह के नीचे, मुंह के पीछे र लिख दिया तो मोर हो गया। सर्प, प के नीचे र लगा दिया तो सर्प, प के ऊपर चक्र तो क्र बना दिया तो चक्र, र का प्रयोग हो गया। पर्वत, व के ऊपर हो गया। ट्रक, ट के नीचे हो गया। शेर, से के पीछे। प्रणाम, प्र, ये र का प्रयोग हो गया। इस तरीके से ये र का प्रयोग हो गया। तो आज का आपका 12वां पाठ पूरा होता है। तो बच्चों अपनी नोटबुक में 12 पाठ है जो कंप्लीट कर देना। और हर गुरुवार को कॉपी चेक होती हैं, तो आप गुरुवार के दिन आओ और अपनी नोटबुक चेक करवाओ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।